बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो ट्यूटोरियल के अंदर हम अरीना टेक्स्ट बुक का मॉडल 5-4 सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम एच इन्वेंट्री पॉलिसी के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पे मेरे पास सिमुलेशन का मॉडल जो है वो शो किया गया है, और देन यहाँ पे मेरे पास एक प्लॉट है और साथ में एक लेवल जो है इन्वेंट्री लेवल, उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। जो ब्लैक कलर का बॉक्स है ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा पॉजिटिव इन्वेंट्री को, और जो रेड कलर का लेवल है ये मेरा नेगेटिव इन्वेंट्री लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है, लाइक बैक लोडिंग की सूरत में जब कंडीशन अराइज होगी सिस्टम के अंदर। हम इसको जब रन करेंगे और हमने इसको 120 डेज के लिए रन करना है, और यहाँ पे मेरा जो ग्राफ है वो यहाँ पे इन्वेंट्री प्लस एच मतलब जो मैक्सिमम लेवल है उसको रिप्रेजेंट करेगा, देन डाउन 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 एंड अप अप अप, और इसकी लेवल जो है मेरा इन्वेंट्री का यहाँ पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। स्टार्टिंग के अंदर मेरे पास 60 यूनिट्स अवेलेबल है, और देन हम डिमांड जो है वो फुलफिल करते हैं। तो स्मॉल एक्स पे जाके हमने बिग एक्स को ऑर्डर जो है वो प्लेस करना है। यहाँ पे देखिए आपको ऑर्डर प्लेस हुआ, ये अप होगी डिमांड, देन डिमांड फुलफिल होती है और इन्वेंट्री लेवल डाउन होता जाएगा। ये मेरे पास रेड कलर के अंदर बैक लोडिंग की जो कंडीशन है उसको रिप्रेजेंट किया जा रहा है। यहाँ कस्टमर का अराइवल है, उनकी जो डिमांड है इन्वेंट्री के थ्रू फुलफिल की जाएगी, लाइक वो डिमांड आप इन्वेंट्री के थ्रू डिक्रीज होती जाएगी जैसे जैसे फुलफिल होगी, और देन कस्टमर लीव कर जाएंगे। और यहाँ पे मेरे पास रिप्लेनिशमेंट जो है मेरे इन्वेंट्री का वो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, जिसमें रिव्यू इन्वेंट्री होगी और आपकी डिसीजन है, ऑर्डर प्लेसमेंट है। अगर मेरी डिमांड जो एक्स वैल्यू है वो इस स्मॉल एक्स के कम हो जाएगी तो मैं ऑर्डर प्लेस करूँगा, ऑर्डर का डिलीवरी टाइम है, उसके बाद इन्वेंट्री मेरे पास अप हो जाएगी एंड देन सिस्टम से एग्जिट हो जाएगी। इन केस अगर मेरा इन्वेंट्री लेवल स्मॉल एक्स से ग्रेटर देन है तो मुझे कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करना। जो कस्टमर का अराइवल है वो एक्सपोनेंशियली डिस्ट्रीब्यूटेड है, जैसा कि यहाँ पे शो किया गया है, और जो डिमांड साइज है वो डिस्क्रीट फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और हमने जो डिले है डिलीवरी का वो मेरे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमने यहाँ पे डिफरेंट कॉस्टिंग के और जो ऑर्डर कॉस्ट और टोटल कॉस्ट उसकी हमने स्टैटिस्टिक्स फाइंड आउट करनी है, और हमने इस मॉडल को सिमुलेट करना है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो और हम मॉडल को बनाना स्टार्ट करते हैं। ओके, तो मैं यहाँ पे एक न्यू फाइल ओपन कर लेता हूँ, और सबसे पहले मैं यहाँ पे एट्रीब्यूट्स जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ। ओके, तो सबसे पहले एट्रीब्यूट पे मैंने स्प्रेडशीट पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया, और मैं एट्रीब्यूट का नेम डिफाइन कर लेता हूँ, दैट इज ऑर्डर क्वांटिटी। ओके, तो यहाँ पे मैंने जो एट्रीब्यूट है वो डिफाइन कर लिया। नेक्स्ट मैं एंटिटी टाइप्स जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ। फर्स्ट वन इज रिप्रेजेंटिंग द कस्टमर, and second one is representing the inventory evaluator. ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे जो वेरिएबल्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। तो मैं वेरिएबल की स्प्रेडशीट पे जाऊँगा और इसको मैं स्लाइड साफ करता हूँ, और यहाँ पे वेरिएबल्स जो है मैं उनको डिफाइन करता हूँ। तो फर्स्ट वेरिएबल मेरे पास इन्वेंट्री लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेकंड वेरिएबल मैं यहाँ पे लिटिल एक्स के नेम से डिफाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट वेरिएबल मेरे पास बिग एक्स को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट वेरिएबल मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट। नेक्स्ट यहाँ पे मैं सेटअप कॉस्ट का वेरिएबल डिफाइन कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास इंक्रीमेंट कॉस्ट का वेरिएबल है। नेक्स्ट मेरे पास यूनिट होल्डिंग कॉस्ट का वेरिएबल है।
नेक्स्ट मेरे पास यूनिट शॉर्टेज कॉस्ट का वेरिएबल है। देन मैं यहाँ पे वेरिएबल डिफाइन करता हूँ डेज टू रन और एट लास्ट ऑन गोइंग। तो यहाँ पे मैंने जो वेरिएबल्स रिक्वायर्ड थे इस मॉडल की सिमुलेशन को करने के लिए उन सब को मैंने एट स्टार्ट जो है वो डिफाइन कर दिया। अब हम इन सब की जो इनिशियल वैल्यूज़ हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब उन वैल्यूज़ को ऐड करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले जो इन्वेंट्री लेवल है उसकी वैल्यू हम यहाँ पे ऐड कर लेते हैं और इसकी वैल्यू जो हमें गिवन है दैट इज 60, जो हमें केस में गिवन है। तो यहाँ पे मैं 60 लिख लेता हूँ। देन मेरे पास लिटिल एक्स है और लिटिल एक्स मेरा रिप्रेजेंट कर रहा है जब आपने ऑर्डर प्लेस करना है, जब वैल्यू आपकी इस वैल्यू से कम हो जाएगी दैट इज 20। नेक्स्ट मेरे पास बी डेट्स है जो कि रिप्रेजेंट करेगा टोटल कितना आपने ऑर्डर प्लेस करना है दैट इज 40। ओके, नेक्स्ट मेरे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट है जो मुझे ऑर्डर करने की कॉस्ट है ये हमने फाइंड आउट करनी है, तो इसलिए इसकी वैल्यू फिलहाल यहाँ पे इनिशियल वैल्यू 0 ही रहेगी क्योंकि हम सिस्टम स्टैटिस्टिक्स के थ्रू इस वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। सेटअप कॉस्ट है जी, सेटअप कॉस्ट जो मेरी इस मॉडल के लिए रिक्वायर्ड है उसकी कॉस्ट की वैल्यू 32 है। देन मेरे पास इंक्रीमेंटेड कॉस्ट है और इसकी वैल्यू हमें मॉडल के अंदर गिवन है दैट इज 3। नेक्स्ट यूनिट होल्डिंग कॉस्ट है जो पर यूनिट इन्वेंट्री को होल्ड करने के लिए रिक्वायर्ड है सिस्टम में दैट इज 1। नेक्स्ट मेरे पास यूनिट शॉर्टेज कॉस्ट है, अगर मेरे यूनिट्स शॉर्ट हो जाएंगे तो उस सूरत में जो मुझे कॉस्ट इंकर होगी वो मेरे पास 5 है। और डेज टू रन के अंदर हमने इस सिमुलेशन को कितनी डेज के लिए रन करना है, तो हमने इसको 119.99999 तक हमने इसको लाइक 120 डेज आप कह सकते हैं उसके लिए हमने इसको रन करना है। और ऑन गोइंग इन्वेंट्री के इनिशियल वैल्यू को भी हम जीरो रखेंगे जो कि एक्चुअली जो ऑन गोइंग आपकी मॉनिटरिंग के थ्रू आपकी इन्वेंट्री की वैल्यूज आ रही होंगी वो यहाँ पे रिप्रेजेंट की जाएंगी। तो इसको जीरो टाइप कर दें। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल्स और जो एट्रीब्यूट्स थे उनको मैंने डिफाइन कर दिया है। अब हम एडवांस प्रोसेस पे जाएंगे और एडवांस प्रोसेस के अंदर हम कुछ अदर जो स्प्रेडशीट के मॉड्यूल्स हैं लाइक जो आपके यूज़ होंगे इस सिमुलेशन के अंदर उनको डिफाइन करेंगे। लाइक सबसे पहले तो हम एक्सप्रेशंस को डिफाइन कर लेते हैं, तो मैं एडवांस प्रोसेस की टेम्पलेट पे जाऊँगा, एक्सप्रेशन पे क्लिक करूँगा, डबल क्लिक, और वन बाय वन अब हम यहाँ पे एक्सप्रेशन जो है वो ऐड कर लेते हैं दैट इज इंटर डिमांड टाइम, सेकंड मेरे पास जो एक्सप्रेशन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ दैट इज डिमांड साइज। नेक्स्ट जो मेरे पास एक्सप्रेशन है दैट इज इवेल्युएशन टाइम, सॉरी इंटरवल। और नेक्स्ट एट लास्ट मेरे पास जो एक्सप्रेशन यूज होगा इस मॉडल में दैट इज डिलीवरी लैग। ओके, तो अब हम वन बाय वन इन एक्सप्रेशन की वैल्यूज को इसके अंदर असाइन कर लेते हैं। तो मैं इस पर डबल क्लिक करूंगा, इस एक्सप्रेशन की विंडो में ऐड पे क्लिक करूंगा, मेरे पास एक्सप्रेशन की वैल्यू की एक विंडो ओपन हो जाएगी। राइट क्लिक करें, बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएं और अब यहाँ पे मुझे जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो डिफाइन करनी है दैट इज यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, सॉरी एस्पो डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन थी इंटर डिमांड टाइम के लिए। तो ये एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन आ गई और इसकी वैल्यू है मीन वैल्यू 0.1 और इसको यहाँ से ओके कर देंगे, ओके एंड अगेन ओके। तो यहाँ पे देखिए इसकी ये वैल्यू जो मेरे पास ऐड हो जाएगी। नेक्स्ट मेरे पास डिमांड साइज, अगेन ऐड पे क्लिक करें, राइट क्लिक, बिल्ड एक्सप्रेशन, और अब हम इस एक्सप्रेशन की विंडो के अंदर फर्दर जो सेकंड डिमांड साइज की वैल्यू है उसको ऐड करनी है जो कि हमारे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन केस में गिवन है। तो रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन और ये आ गई मेरे पास डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू और सबसे पहली जो हमारी वैल्यू है यहाँ पे दैट इज 0.167 और 1।
फॉर सेकंड इसकी वैल्यू है 0.5, फॉर थर्ड इसकी वैल्यू है 0.833 और फॉर फोर्थ इसकी वैल्यू है 1.0,4। तो यहाँ पे मेरी डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के लिए उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यूज यहाँ पे आ रही हैं जो कि क्यूमुलेटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट कर रही हैं। ठीक हो गया। 0.01674 for 1, for 2 it's 0.5, for 3 0.833 and for 4 value it's 1 like 100। ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे, अगेन ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरे पास डिमांड साइज जो है उसके एक्सप्रेशन को हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास एवेल्युएशन इंटरवल है, इसकी वैल्यू हमारे पास 1 है तो इसको 1 कर देते हैं यहाँ से। देन एट लास्ट हमारे पास डिलीवरी लैग है और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हमारे पास यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं अगेन ऐड पे जाता हूँ, बिल्ड एक्सप्रेशन, यहाँ पे रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म और इसकी वैल्यू हमारे पास 0.5 और 1 ही गिवन है केस में। ओके करेंगे, अगेन ओके एंड अगेन ओके। तो यहाँ पे मेरे पास एक्सप्रेशन जो है हमने डिफाइन कर दी अपने मॉडल के लिए। नेक्स्ट हम स्टैटिस्टिक्स की स्प्रेडशीट पे जाएंगे और यहाँ पे अब हम जो आउटपुट वैल्यूज मेजर करना चाह रहे हैं उनको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे होल्डिंग कॉस्ट की स्टैटिस्टिक्स देखना चाह रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट की स्टैटिस्टिक्स है। देन मेरे पास एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट और एट लास्ट मेरे पास है एवरेज टोटल कॉस्ट। नेक्स्ट अब हमने इसकी टाइम जो टाइप है इन सब स्टैटिस्टिक्स की वो डिफाइन करनी है, दैट इज टाइम परसिस्टेंट। फर्स्ट टू जो है वो हमारे पास टाइम परसिस्टेंट है और जो लास्ट टू है वो हमारे पास आउटपुट को रिप्रेजेंट करेंगे इसकी टाइप को स्टैटिस्टिक्स की। अब हमने यहाँ पे इनकी एक्सप्रेशन जो है वो डिफाइन करने हैं जो कि कैलकुलेट होंगे, मेजर्ड होंगे ड्यूरिंग रनिंग द सिमुलेशन। राइट क्लिक करें, बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएं और यहाँ पे अब हमारे पास जो होल्डिंग कॉस्ट है दैट इज कैलकुलेटेड यूजिंग द यूनिट होल्डिंग कॉस्ट टाइम द मैक्सिमम इन्वेंट्री लेवल। तो वेरिएबल वैल्यू और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगी यूनिट होल्डिंग कॉस्ट। इसको हमने मल्टीप्लाई करना है विद मैथ फंक्शन ऑफ मैक्सिमम वैल्यू और मैक्सिमम वैल्यू के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज गिवन है दैट इज द इन्वेंट्री लेवल। ये आ गया। एमएक्स जो है वो मैक्सिमम वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो भी हमारा इन्वेंट्री लेवल होगा वो उसके यूनिट होल्डिंग कॉस्ट से मल्टीप्लाई होता जाएगा तो हमारे पास होल्डिंग कॉस्ट जो है वो आ जाएगी और इसको हम ओटे कर देते हैं तो यहाँ पे मेरे पास इसका एक्सप्रेशन जो है ये आ गया। सेकंड जो है वो मेरे पास यूनिट शॉर्टेड कॉस्ट को हम मल्टीप्लाई करेंगे अपनी जो इन्वेंट्री लेवल होगा, मैक्सिमम भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे और साथ में नेगेटिव साइन यूज कर सकते हैं क्योंकि हमने यहाँ पे बेसिकली जो शॉर्टेज हो रही इन्वेंट्री के यूनिट्स की उसको मल्टीप्लाई करना है तो हमारे पास शॉर्टेज कॉस्ट आ जाएगी। तो वेरिएबल वैल्यू और ये आ गई मेरे पास यूनिट शॉर्टेज कॉस्ट मल्टीप्लाइड बाय मैथ। आप यहाँ पे मिनिमम वैल्यू को भी यूज कर सकते हैं एम एन के लिए, बहरहाल आप अगर एम एस को भी यूज करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, बट एम एस को यूज करने के लिए आपने साथ में नेगेटिव का साइन रिप्रेजेंट करना है, ऐड करना है, क्योंकि हमने जो वैल्यू है इन्वेंट्री की वो डिक्रीमेंट होगी ना विद द पैसेज ऑफ टाइम। तो शॉर्टेज जो होगी कॉस्ट की हमने उसको कैलकुलेट करना है ना, जो कि यहाँ पे शॉर्टेज कॉस्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट्स वाई आप यहाँ पे दोनों तरह से इसको कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास इन्वेंट्री लेवल आ जाएगा, ओके करेंगे तो यहाँ पे मेरे दोनों एक्सप्रेशन की होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज की जो कॉस्ट है वो हमने यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट है
बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे, जो कि टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट डिवाइडेड बाय डेज ऑफ रन करेंगे तो हमारे पास एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। तो हमारे पास टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर देना हमने डेज टू रन के साथ। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट की। और एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू के लिए हम यहाँ पे अगेन क्या करेंगे, ओ वैल्यू का एक्सप्रेशन यूज करेंगे और देन एवरेज होल्डिंग कॉस्ट और शॉर्टेज कॉस्ट को यूज करेंगे अपनी इस एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। ओके, तो अब हमने यहाँ पे एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पे एक्सप्रेशन यूज करेंगे और हम एडवांस प्रोसेस पे जाते हैं आउटपुट पे। तो यहाँ पे लास्ट रिकॉर्डेड वैल्यू जो कि एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है हमारी, उस वैल्यू को फंक्शन यहाँ पे यूज होगा ओ वैल्यू, जो क्या करेगा, जो लास्ट मोस्ट रिसेंट वैल्यू है उसको कैलकुलेट करेगा और कंसीडर करेगा लाइक। देन हम प्लस करेंगे, देन है हमारे पास एवरेज होल्डिंग कॉस्ट, दी एवरेज होल्डिंग कॉस्ट। तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज वैल्यू फॉर द होल्डिंग कॉस्ट, ये आपको मिल जाएगी एक्सप्रेशन स्टैटिस्टिक्स, ये टाइम परसिस्टेंट जो है इसके अंदर एवरेज वैल्यू के अंदर ये एवरेज होल्डिंग कॉस्ट प्लस एवरेज आपकी शॉर्टेज कॉस्ट। तो शॉर्टेज कॉस्ट, होल्डिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट जो इन सब का सम करेंगे तो आपके पास टोटल एवरेज टोटल कॉस्ट की वैल्यू जो है वो कैलकुलेट हो जाएगी। फाइनली ओके पे क्लिक करें और यहाँ पे हमारे एक्सप्रेशंस जो हैं फॉर स्टैटिस्टिक्स स्प्रेडशीट हमने डिफाइन कर दी है। अब हम अपना मॉडल जो है उसको बिल्ड करना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद हम उसकी डेफिनेशन जो है अपने मॉडल के साथ यहाँ पे ऐड करेंगे। तो सबसे पहले हम बेसिक प्रोसेस पे जाते हैं, इसको मैं स्लाइड सा डाउन मूव कर लेता हूँ। सबसे पहले मेरे पास डिमांड अराइव होगी, देन असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज करेंगे और डिस्पोज का मॉड्यूल यूज करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले डिमांड अराइव्स और एंटिटी टाइप जो है हमारे पास कस्टमर थी जो हम पहले से डिफाइन कर चुके हैं। और यहाँ पे टाइम बिटवीन अराइवल एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन के अंदर हमने जो एक्सप्रेशन बिल्ड किया था दैट इज इन इंटर डिमांड टाइम, और इसको ओके करेंगे। इसको यहाँ से हम डेज में कर देते हैं और फर्स्ट क्रिएशन जो हो रही है इसकी वो इंटर डिमांड टाइम के साथ हम इसको कंसीडर कर रहे हैं। अगेन यहाँ पे इसको यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं और इसको ओके कर देते हैं। देन असाइनमेंट के मॉड्यूल पे जाएंगे, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इन्वेंट्री जो है हमारी वो डिक्रीज हो रही है। तो ये डिक्रीज इन्वेंट्री के नेम से हमने असाइनमेंट का मॉड्यूल डिफाइन किया। अब हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो हम पहले स्प्रेडशीट के मॉड्यूल्स में ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं, और उसको हम यहाँ पे अब कॉल करेंगे डेट इज इन्वेंट्री लेवल। और इसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास कैलकुलेट होगी इन्वेंट्री लेवल की, डेट इज इन्वेंट्री लेवल माइनस द डिमांड साइज। तो हमारे पास करंट जो इन्वेंट्री लेवल होगा वो आ जाएगा, वेरिएबल वैल्यू इन्वेंट्री लेवल माइनस डिमांड साइज। ये हमारे पास है ये एक्सप्रेशन डिमांड साइज। ओके किया, अगेन ओके किया, और ये हमारे पास इसकी वैल्यू जो है यहाँ से डिक्रीज होती जाएगी हमारी इन्वेंट्री की। और देन हमारी एंटिटीज जो है लाइक जो कस्टमर्स हैं वो सिस्टम से डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे इसको नेम डिफाइन कर देते हैं कस्टमर लीव्स द सिस्टम। ओके,
तो अब हम सेकंड जो हमारा रिव्यू इन्वेंट्री का प्रोसेस है उसको स्टार्ट करते हैं। तो क्रिएट का मॉड्यूल पहले होगा, जिसमें हम अपनी इन्वेंट्री को रिव्यू के लिए यहाँ पे क्रिएशन कर रहे हैं। तो मैं इसका नेम डिफाइन कर लेता हूँ, रिव्यू इन्वेंट्री, और इसकी टाइप हमने डिफाइन की थी इन्वेंट्री इवेल्युएटर के नेम से। एक्सप्रेशन यूज होगा इसमें भी, और इसके अंदर बिल्ड एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन इवेल्युएशन इंटरवल, और इसको भी हम डेज में कर देंगे, और रेस्ट जो है फील्ड एज इट इज रेंज और स्टोर के कर देंगे। तो ये मेरे पास क्रिएशन हो रही है यहाँ पे रिव्यू इन्वेंट्री की। देन हम यहाँ पे डिसाइड का मॉड्यूल यूज करेंगे, लाइक डिसीजन होगा कि हमारी जो कंडीशन है, लाइक जो एन वे बाय कंडीशन यूज होगी, और इसके अंदर हम वेरिएबल जो है वो यूज करेंगे जो कि हमने डिफाइन किया था ऑन गोइंग, और इसकी वैल्यू करंट जो होगी वो 0 होगी। ठीक है, ऑन गोइंग लाइक जो आपकी इन्वेंट्री चल रही है ड्यूरिंग द पीरियड, ऑन गोइंग क्या सिचुएशन है उसको हम यहाँ पे चेक कर रहे हैं, उस वैल्यू को यहाँ पे स्टोर करवाएंगे। ठीक हो गया। देन अगेन डिसीजन होगा, जब उसकी वैल्यू ऑर्डर तो यहाँ से ट्रू होती है तो नेक्स्ट वो डिसीजन के मोड पे जाएगी। यहाँ पे डिसीजन होगा ऑर्डरिंग का, और इसकी जो कंडीशन है वो हमारे पास टू वे बाय कंडीशन है। अगेन वेरिएबल यूज होगा, यहाँ पे हमने इन्वेंट्री लेवल डिफाइन किया था, और इसकी वैल्यू जब लेस देन होगी लिटिल एस के, तो एक्सप्रेशन वेरिएबल वैल्यू, और ये आ गया लिटिल एस। ओके, अब यहाँ से एक हमारा डिस्पोज होगा, जहाँ से नो ऑर्डर प्लेस होगा, लाइक कोई ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये कंडीशन यहाँ पे जाएगी, और ये कंडीशन यहाँ पे, और ये यहाँ पे। अब ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर यहाँ पे ऑन गोइंग इन्वेंट्री हमारे पास यहाँ पे कंडीशन ट्रू हो जाती है, लाइक 0 हो गई है आपकी वैल्यू, तो फिर आगे फर्दर आपको डिसीजन जो है वो प्लेस करना पड़ेगा। अगर ये वैल्यू 0 नहीं है, मतलब अभी आपकी डिमांड फुलफिल हो सकती है, तो फिर आप यहाँ से नो ऑर्डर पे चले जाएंगे, जो आपका इवेल्युएशन यहाँ पे हो रही है। इन केस ये 0 हो रही है आपकी, आपने ऑर्डर प्लेस करना है, कितना प्लेस करना है, लिटिल एक्स, जो हमें वैल्यू केस में गिवन थी। अब यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो रहा है, तो हम यहाँ पे अब एक असाइनमेंट का मॉड्यूल जो है वो यूज करेंगे, और यहाँ पे हम कहते हैं प्लेस ऑर्डर, और अब यहाँ पे डाटा को ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक एट्रीब्यूट डिफाइन करते हैं यहाँ पे, जो कि हमने स्प्रेडशीट में ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है, दैट इज ऑर्डर क्वांटिटी। और ऑर्डर क्वांटिटी हमारे पास कहाँ से आएगी, उसके लिए हम फील्ड में जो इसकी वैल्यू लिखेंगे, दैट इज बिड एस माइनस इन्वेंट्री लेवल। जो इन्वेंट्री लेवल है और जो बिड गैस आपने ऑर्डर करना था, जो वैल्यू आएगी वो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगी। ओके, अगेन ओके, तो ये मेरे पास एक एट्रीब्यूट डिफाइन हो गया। अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक वेरिएबल डिफाइन करते हैं, और ये वेरिएबल जो हमने टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट का डिफाइन किया था प्रीवियसली, उसकी हम वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं, दैट इज टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंट कॉस्ट, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऑर्डरिंग कॉस्ट के साथ, लाइक ऑर्डर क्वांटिटी जो आप प्लेस कर रहे हैं। तो ये आ रही टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस सेटअप कॉस्ट प्लस इंक्रीमेंट कॉस्ट टाइम्स ऑर्डर क्वांटिटी। इससे हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट की वैल्यू जो है यहाँ पे इस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगी। तो ये टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट आ गई, सेटअप कॉस्ट आ गई, इंक्रीमेंट कॉस्ट आ गई, और जितनी ऑर्डर क्वांटिटी है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, अगेन ओके।
अब नेक्स्ट हम यहाँ पे एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं जो कि ऑन गोइंग इन्वेंट्री की वैल्यू को अब हम यहाँ पे 1 कर देते हैं। ओके कर दिया और ये हमारी जो असाइनमेंट का मॉड्यूल है इसकी वैल्यूज डिफाइन हो रही। अब डिलीवरी होनी है आपके ऑर्डर की तो डिले आएगा, तो एडवांस प्रोसेस पे जाते हैं और डिले का मॉड्यूल यहाँ पे यूज़ करते हैं। यहाँ पे हमारे पास वेट फॉर डिलीवरी है, यूनिट्स हमारे पास डेज में है और यहाँ पे डिलीवरी लैग का जो हमने एक्सप्रेशन बिल्ड किया था वो आ जाएगा। ओके, देन हमारे पास अगेन असाइनमेंट का मॉड्यूल यूज होगा, बेसिक प्रोसेस है और यहाँ पे हम अपडेट कर देंगे अपनी इन्वेंट्री लेवल को ऐड करेंगे और यहाँ पे मेरे पास वेरिएबल जो है वो इन्वेंट्री लेवल का और इसकी वैल्यू अब कैसे कैलकुलेट होगी। हम यहाँ पे अगेन बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाएंगे और यहाँ पे डिफाइन करते हैं इन्वेंट्री लेवल प्लस जो आपकी ऑर्डर क्वांटिटी है। तो ये हमारी जो इन्वेंट्री लेवल की वैल्यू है वो आ जाएगी और यहाँ से हम अगेन एक वेरिएबल ऑन गोइंग को 0 कर देंगे और इसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो डिस्पोज हो जाएगा। तो हम इसको यहाँ से बाय कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो मॉडल है उसको हमने सेट कर दिया, डिफाइन कर दिया, मॉडल के पैरामीटर्स वैल्यूज ऐड कर दिया। अब हम इसका सेटअप जो है रन सेटअप इसको यहाँ से डिफाइन कर देते हैं और यहाँ पे हमारे पास जो रन के एप्लीकेशन के जो पैरामीटर्स की वैल्यूज हैं, यहाँ पे जो लेंथ है हमारे पास दैट इज डेज टू रन। तो मैं यहाँ पे बिल्ड एक्सप्रेशन पे जाता हूँ और एक हमारी जो वेरिएबल की वैल्यू है डेज टू रन इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे प्लेस कर देते हैं रेप्लिकेशन लेंथ के अंदर। इसको हम यहाँ पे डेज में कर देते हैं क्योंकि हमारे यूनिट्स डेज में है, बेस यूनिट्स भी डेज में कर देंगे। एक ही नंबर ऑफ एप्लीकेशन करनी है और ये डेज और ये डेज टू रन के लिए हमने इसको सिमुलेशन को रन करना है, अप्लाई करके ओके कर देंगे। ओके, तो नेक्स्ट अब हम यहाँ पे जो लेवल है उसको ऐड कर लेते हैं। लेवल ऐड करने के लिए यहाँ पे मेरे पास लेवल मीटर है, एक्सप्रेशन में जाएंगे, बिल्ड एक्सप्रेशन और यहाँ पे मुझे मैथ फंक्शन के अंदर मैक्सिमम वैल्यू और यहाँ पे मुझे इन्वेंट्री लेवल जो है वो ऐड करना है। ये मेरा एक्सप्रेशन आ गया जी, ओके करें। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पे 100 हो जाएगी। फील्ड के अंदर इसको हम यहाँ पे ब्लैक कर देते हैं और इसको ओके करते हैं और यहाँ पे हम इसको प्लेस कर लेते हैं। इसी की कॉपी करेंगे, इसको इसी के बॉटम पे प्लेस करेंगे और इसको हम यहाँ से डाउन कर देते हैं। फिल में इसका कलर हम रेड कर देंगे और यहाँ पे जो इन्वेंट्री लेवल है आप यहाँ पे माइनस भी ऐड कर सकते हैं। मोर ओवर आप यहाँ पे मिनिमम का हम यहाँ पे जो लेवल है आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, सब टू यू। तो फिलहाल मैं इसको यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मिनिमम का मिनिमम वैल्यू जो है वो एम एन जो है आप वो यूज़ कर सकते हैं और आगे इन्वेंट्री लेवल हो जाएगा, या आप मैक्स लिख के यहाँ पे माइनस का साइन ऐड कर दें तो इट डजेंट मीन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर सही रहेगा इस लेवल का। ओके, यहाँ पे टेस्ट ऐड कर लेते हैं -100
इसी की कॉपी करके प्लेस करते हैं और इसको यहाँ से +100 कर देते हैं। अगेन यहाँ पे प्लेस करते हैं और इधर हम इन्वेंट्री लेवल लिख देते हैं। फॉन्ट इसका मैं यहाँ पे 14 कर देता हूँ। ओके, नेक्स्ट अब हमने यहाँ पे चार्ट जो है उसको प्लॉट करना है। तो मैं यहाँ पे प्लॉट पे जाऊँगा, ऐड करूँगा, सीरीज नेम यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं सबसे पहले। ओके, तो यहाँ पे मैं इसका नेम जो है वो डिफाइन कर लेता हूँ सबसे पहले, दैट इज नॉन नेगेटिव एक्सप्रेशन के लिए यहाँ पे हम बिल्ड एक्सप्रेशन मैथ फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू 0 और यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास अगेन इन्वेंट्री लेवल। इसी को कॉपी करेंगे, इसको ओके करते हैं, एक और ऐड करते हैं और इधर एक्सप्रेशन में सेम एक्सप्रेशन लिख के दिस टाइम मैं यहाँ पे मिनिमम वैल्यू यूज कर लेता हूँ जस्ट टू शो। और यहाँ पे नैरेटिव जो है वो ऐड हम अब नहीं करेंगे। ठीक हो गया, और इसका नेम जो है वो हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं नॉन पॉजिटिव, लाइक ये नेगेटिव होगी वैल्यूज और ये जो अपर है हमारे पास सीरीज वो पॉजिटिव वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगा। इसकी लाइन के कलर को हम यहाँ पे रेड कर देते हैं और जो नॉन नेगेटिव है इसके कलर को हम यहाँ से ब्लैक कर देते हैं। एक्सिस में जाते हैं, एक्स एक्सिस के अंदर हम इसके टाइटल को टाइम इन डेज कर लेते हैं, इसको ट्रू कर लेते हैं यहाँ से। और नेक्स्ट वाई एक्सिस की वैल्यू के अंदर हम यहाँ पे स्केल में मिनिमम वैल्यू -100 कर देते हैं, मैक्सिमम 100 रहेगी। ओके करेंगे और इसको यहाँ पे प्लेस कर लेते हैं, सेव करते हैं, लेट्स रन द मॉडल। ये हमारा मॉडल जो है वो रन हो रहा है फॉर 120 डेज इन्वेंट्री के लिए रन हो रहा है। इसको थोड़ा स्लो डाउन करते हैं और यहाँ पे देखें आपको हर टाइम जो मैक्सिमम डिमांड की वैल्यू वो स्ट्रेट अप, फिर डाउन 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 डाउन, देन अगेन अप डाउन डाउन डाउन, अप डाउन अप डाउन, यहाँ पे सारी वैल्यूज जो है आपको शो हो रही है। और यहाँ पे जो रेड बार है वो इंडिकेट कर रही है आपकी बैक लोडिंग को। ये बैक लोड कंडीशन है, ये आपकी डिमांड की फुलफिलमेंट को ब्लैक लाइन के साथ हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो ये एक्स टोमा बिग एच या कैपिटल एच इन्वेंट्री मॉडल है जिसके अंदर हमने बैक लोडिंग को इसके अंदर इंक्लूड किया होगा। ठीक है, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं, लेट्स फास्ट फॉरवर्ड इट, यस करते हैं और ये मेरे पास सिमुलेशन के रिजल्ट्स आ गए। जो एवरेज नंबर हमारे सिस्टम से आउट हुए दैट इज 1352 और जो हमने स्टैटिस्टिक्स डिफाइन की थी उनकी वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे आ रही है। होल्डिंग कॉस्ट की एवरेज वैल्यू 9.37 है, शॉर्टेज कॉस्ट की हमारे पास एवरेज वैल्यू 17.026 आ रही है, एवरेज ऑर्डरिंग कॉस्ट जो है वो हमारे पास 100.39 है और जो एवरेज टोटल कॉस्ट आई है दैट इज 126.79। तो ये हमारी कुछ आउटपुट स्टैटिस्टिक्स थी जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी टाइम परसिस्टेंट बेस्ड और उसके साथ साथ आउटकम बेस्ड कॉस्ट बेस्ड। तो ये हमारे पास वैल्यूज जो है हमने अपनी रिपोर्ट के थ्रू यहाँ पे फाइंड आउट कर ली है। मोर ओवर आप यहाँ पे अदर स्टैटिस्टिक्स की वैल्यूज जो है टाइम वो भी यहाँ से चेक कर सकते हैं। बहरहाल हमारा यहाँ पे दो यूजर डिफाइन
जो वैल्यूज़ थी, जो हमने स्टैटिस्टिक्स डिफाइन की थी, उसकी वैल्यूज़ हमें यहाँ पे शो हो रही हैं। सो इट्स ऑल अबाउट कि हम किस तरह से सिमुलेशन के अंदर इन्वेंट्री मॉडल को यूजिंग द हाई लेवल लैंग्वेज जो है हम बिल्ड कर सकते हैं विद इम्प्लीमेंटिंग द बैक लोडिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू।